बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव से मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को समझने से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे मोशन को। मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर कोई ऑब्जर्वर देखे और ऑब्जेक्ट अपनी जगह को तब्दील कर दे तो इसको हम मोशन कहते हैं। और मोशन की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। और ये चीज हम 9th में डिस्कस कर सकते हैं। अब वाइब्रेटरी मोशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पॉइंट। जब कोई बॉडी एक मीन पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करती है ऑन सेम पाथ तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है? वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मेन पॉइंट ऑन सेम पाथ। जब कोई बॉडी मेन पॉइंट के इर्द गिर्द एक रास्ते पर अपनी हरकत को जारी रखे तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन दोनों की डेफिनेशन सेम है। इसका मतलब है दोनों सेम मोशन है, लेकिन इनमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जिसे हम एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल ली रबर बैंड की। अगर रबर बैंड को हम क्लैंप कर लें, उसको यहाँ पर दो जगहों पर फिक्स कर दें और दरमियान से जब हम उसको प्लग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक मीन लाइन के ऊपर और नीचे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह सिंपल पेंडुलम, जब आप एक स्ट्रिंग और एक मैश को अटैच कर देते हो तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। जब इसको हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये भी एक मीन पॉइंट के इर्द गिर्द अपने मोशन को जारी रखता है, जिसका मतलब है इसका मोशन भी कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैश स्प्रिंग सिस्टम। अगर हम एक स्लिंकी स्प्रिंग, एक सॉफ्ट स्प्रिंग लें और उसके साथ मैश को अटैच करें तो अब इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसके बाद जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये भी बैक एंड फोर्थ अपने मोशन को जारी रखेगा, जो कि ऑसिलेटरी। वॉक ऑन अ लाइन, अगर हम एक रूम के अंदर एक लाइन को सेलेक्ट करें और उसके ऊपर चलना शुरू करें और यहाँ पर हम एक मीन पॉइंट फिक्स कर लें तो हम भी कौन सा मोशन करेंगे? ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। एंड क्वांग अ स्केल, अगर हम एक स्केल को टेबल के एक कोने पे फिक्स करें और उसके एंड पॉइंट को जर्क करें, झटका दें, तो वो भी अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। एग्जांपल्स को समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। सबसे पहली जो टर्म है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का लफ्ज जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। जब बॉडी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर लेगी तो वो वन ऑसिलेशन कहलाएगा। हमने एग्जांपल ली है, आपका सिंपल पेंडुलम पॉइंट 1 पर है, पॉइंट 1 से 2 पर गया, पॉइंट 2 से 3 पर, अब वापस 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पर, तो इट्स मीन उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब इस एक चक्कर को मुकम्मल करने में जो वक्त लगा वो टाइम पीरियड कहलाएगा। अब किसी चीज का टाइम पीरियड 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 सेकंड से कम भी हो सकता है एंड 1 सेकंड से ज्यादा भी हो सकता है। तो टाइम पीरियड का जो सिंबल है उसको हम कैपिटल T से जाहिर करेंगे और इसका यूनिट सेकंड होगा, क्योंकि टाइम का ऐसा ही यूनिट जो है वो सेकंड है। तो अब जिस चीज ने सपोज 5 सेकंड लिए एक चक्कर मुकम्मल करने में तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 सेकंड होगा। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम तअद्दद भी कहते हैं और तअद्दद का मतलब है तादाद। फ्रीक्वेंसी को हम अपनी जबान में तादाद भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में बॉडी जितनी ऑसिलेशंस करती है, जितनी दफा वाइब्रेट करती है, वो उसका टाइम फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f है और इसका यूनिट हर्ट्ज है, जिसको हम HZ से
डिनोट करती हैं। अब हर्ट्ज का मतलब क्या है? तो हर्ट्ज का मतलब है साइकिल पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने साइकिल। अगर हम एग्जांपल ले लें तो लेट्स सपोज आपके पास लिखा आता है 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज का मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी 2 साइकिल पर सेकंड कर रही है, यानी एक सेकंड में वो कितने चक्कर मुकम्मल करेगी? 2। अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो फिर एक सेकंड में एक चक्कर मुकम्मल हो रहा है, और अगर 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इट्स मीन आपका हाफ 0.5 हर्ट्ज का मतलब है 0.5 साइकिल पर सेकंड, यानी आधा चक्कर। आपकी जो बॉडी है वो जस्ट आधा चक्कर मुकम्मल कर पा रही है एक सेकंड। तो यहां पर एक सेकंड को माइंड में। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा फासला फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट, फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। आपकी बॉडी मीन से एक्सट्रीम तक जितना जाती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड का सिंबल एक्स नॉट है और इसका यूनिट मीटर। अब इसको भी डायग्राम से हम समझते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसको आप यहां तक खींच के ले आए, तो अब ये मीन से एक्सट्रीम तक इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसकी बेनिस्बत अगर मेरे पास ये भी एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो जब हम इसको खींच के एक्सट्रीम पॉइंट पर लेके आते हैं तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा जो डेफिनेटली उससे ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड किसी बॉडी का कम भी हो सकता है एंड ज्यादा भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बात की थी ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन को जब डिफाइन किया था तो दोनों की डेफिनेशन सेम थी, लेकिन हमने बात की थी कि इनके अंदर जो फर्क है वो स्मॉल फर्क है जो कि एम्पलीट्यूड से रिलेटेड। ऑसिलेटरी मोशन में निस्बतन लार्ज एम्पलीट्यूड पाए जाते हैं। इसमें जो एम्पलीट्यूड है यानी मीन टू एक्सट्रीम का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा कंसीडर होता है, और वाइब्रेशन में निस्बतन स्मॉल एम्पलीट्यूड पाए जाते हैं। वाइब्रेशन के अंदर आपके जो एम्पलीट्यूड हैं वो स्मॉल होते हैं। अगर हम वाइब्रेशन को डेली लाइफ में सर्च करें तो आपने अक्सर मोबाइल वाइब्रेशन का लफ्ज सुना होगा। अब मोबाइल वाइब्रेशन में आप जानते हैं कि मोबाइल वाइब्रेट करता है लेकिन वो इतने बड़े एम्पलीट्यूड नहीं ले पाता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइन्यूट माइक्रो लेवल पर एटॉमिक वाइब्रेशन, एटम जो वाइब्रेट करता है उसके लिए भी हम वाइब्रेशन का लफ्ज स्पेसिफिकली यूज करते हैं क्योंकि उसके जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होती है। और ऑसिलेटरी मोशन में हमने बात की कि एम्पलीट्यूड क्या हो सकते हैं? लार्ज हो सकते हैं, निस्बतन लार्ज हो सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल अगर हम डेली लाइफ से क्लास करें तो सिंपल पेंडुलम जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम हो सकता है, स्विंग झूला हो सकता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है एंड मच मोर। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है।